हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसके अंदर मैंने जैसे कि CHO का सिलेबस मैंने बताया हुआ है, जिसका वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वैसे ही ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जो हमारी नर्स ग्रेड 2 की वैकेंसी है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, उसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हैं, नॉन नर्सिंग के कौन से हैं, नॉन नर्सिंग के कौन से हैं, जिनको आपको बिल्कुल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन नर्सिंग के पोर्शन की, नॉन नर्सिंग के पोर्शन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उसके अंदर आपका आता है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। वही सेम जैसे कि मैंने CHO में बताया था। तो भाई जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल साइंस है और जो करंट अफेयर्स है वो आपके हैं 45 मार्क्स के, वो आपके 45 मार्क्स के हैं। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं। तो भाई इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स विद इंपॉर्टेंट इवेंट्स जितने भी राजस्थान में हुए, उसके बाद इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी, फिजिक्स, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया और राजस्थान की जो स्टेट गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बायोडाइवर्सिटी जो हुई है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, क्लाइमेट चेंजेस के अंदर, वो सारा आपको पता होना चाहिए। जितने भी करंट इवेंट हुए इंडिया में, राजस्थान में और वर्ल्ड में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भाई जनरल साइंस आएगी आपकी 10th स्टैंडर्ड की, 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो फिर आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। तो भाई हमारा जो GK है, हमारा जो जनरल साइंस है और जो हमारे करंट अफेयर्स है 45 मार्क्स के, तो ये हो गए हैं। फिर हमारे पास आ रही है इंग्लिश एंड हिंदी जो कि है 45 मार्क्स की। इसमें भाई आपको टेंसेस पढ़ने हैं, जंबल सेंटेंसेस को हम कैसे रीअरेंज करते हैं वो पढ़ना है, नरेशंस के बारे में पढ़ना है, मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके फेरेजेस के बारे में और होमोनिम्स और होमोफॉर्म्स, जैसे कि एक ही वही सेम वर्ड को हम और क्या बोल सकते हैं, उसके अपोजिट को हम क्या बोल सकते हैं, वो सब है। क्लॉजेस पढ़ने हैं, सिनोनिम एनोनिम्स पढ़ने हैं। फिर हमारे जो वर्ड के पेयर्स बनाने होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइसेस होगी। तो बेसिकली इंग्लिश का भी आपका अच्छा खासा सिलेबस है, तो इंग्लिश भी आपको जो है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। फिर अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी के अंदर आपको संधि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधि जो टॉपिक है वो बहुत ही जरूरी है, तो संधि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, समस्त पद की रचना हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हिंदी के टॉपिक्स है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स है हिंदी के, जिसके अंदर आता है हमारे पास पर्यायवाची शब्द पढ़ने पड़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है भाई। एक शब्द को आप और क्या कहोगे और उसके अपोजिट, सेम हिंदी और इंग्लिश में है। फिर उसके बाद में आपके पास आएंगे शब्द शुद्धि, आप कैसे कर सकते हो, वाक्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ये आपकी वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी प्रशासन के बारे में, मुहावरों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है नेशनल हेल्थ मिशन प्लस RMNCH+A, इसके बारे में भाई ये भी आपका 45 मार्क्स का पूरा एक सेक्शन है। इसके अंदर आपको जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मान लो RCH प्रोग्राम, जो कम्युनिकेबल और जो नॉन कम्युनिकेबल के डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। तो बेसिकली आपको प्रोग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो CHO हो, चाहे वो नर्स ग्रेड 2 हो। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो कब आए थे, उसमें क्या होता है, कितने फेजेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। आयुष्मान भारत के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, RMNCH के हिस्टोरिकल कंटेंट, उसका इवोल्यूशन, उसका कवरेज, जितने भी इनोवेशंस इसके अंदर हुई है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, इसके अंदर जितनी भी हमारी डिलीवरी सर्विसेज आती है, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में, एडोलसेंट हेल्थ के बारे में, रोल ऑफ जेंडर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जेंडर का क्या रोल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ RCH सर्विसेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी के अंदर क्या क्या नए इनोवेशंस हुए हैं, फ्रेमवर्क फॉर इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज। भाई उसके बाद आपकी आती है कंप्यूटर
और वो भी 45 मार्क्स की है, कंप्यूटर भी 45 मार्क्स की है। तो भाई कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आपका ये जो टोटल एग्जाम है ना, ये आपका 450 मार्क्स का है। टोटल एग्जाम जो है ये आपका 450 मार्क्स का है। तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर के जो भी बेसिक एप्लीकेशंस है, फंडामेंटल्स है, सोर्स टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, इन सारी सब चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए, PDF वगैरह। फिर कंप्यूटर के वायरस और एंटीवायरस के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, CPU के बारे में, स्टोरेज मीडिया के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा फिर भाई होना चाहिए आपका डेफिनेशन, रोल, कैटेगरीज, फ्रेमवर्क एंड ह्यूमन वेयर्स के बारे में, रोल ऑफ जो भी हमारे रोल और ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस ऑफ जो भी IT एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में। फिर आता है भाई तुम्हारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आती है तुम्हारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो 270 नंबर की है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 270 मार्क्स की है। और भाई 450 नंबर का आपका टोटल एग्जाम है, यानी कि इसके अंदर आपकी 180 नंबर की तो नॉन नर्सिंग है, 180 नंबर की नॉन नर्सिंग है, 270 नंबर की नर्सिंग है। तो अब आप ये देख सकते हो कि वो 180 नंबर भी कितने इंपॉर्टेंट है। 180 नंबर है ना, 18 नंबर नहीं है, तो नॉन नर्सिंग भी जरूरी है। 270 भाई आपका नर्सिंग पोर्शन में मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आता है आपकी ये है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में वही जो आपने BSc में पढ़ा है, जो प्रोफेशनल पोर्शन है ना ये क्वालिफिकेशन का, इसके अंदर आपका पूरा BSc नर्सिंग का सिलेबस है, एज इट इज सेम पूरा BSc नर्सिंग का सिलेबस है। तो सबसे पहले एनाटमी के अंदर आपका सबसे पहले क्या पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सेल, टिश्यू, वही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सेल, टिश्यू, बॉडी की कैविटी, ब्लड का कंपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के जितने भी फैक्टर उनके यूज। तो पहले तो हिमेटोलॉजी का सारा कुछ डाला हुआ है, हम जैसे ही हम अपनी रोजन विल्सन की बुक खोलते हैं सबसे पहले ब्लड का ही यूनिट है, तो वो कंप्लीट ब्लड की यूनिट डाली हुई है। फिर आता है हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम की, लिम्फेटिक सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, सेंस ऑर्गन, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, सबकी एनाटमी। तो इतने से पोर्शन में ना इन्होंने वो इतनी मोटी जो बुक है वो पूरी डाल दी है, तो आपको पूरी एनाटमी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग कंसेप्ट, स्कोप, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो भाई ये टॉपिक है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। तो उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इसके अंदर आपको जो भी स्कोप है, नर्सिंग एज प्रोफेशन, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, असेसमेंट ऑफ हेल्थ है, फिर नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, बेसिक नीड ऑफ पेशेंट, वो सारी आएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जितने भी प्रोसीजर्स है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, फर्स्ट एड्स हो गई, इमरजेंसीज हो गई, वो सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद आती है आपकी कम्युनिटी। उसके बाद आ गई है आपकी कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर आपका हेल्थ एंड डिजीज आ जाएगा, एपिडेमियोलॉजी का अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर वो आपको पढ़ना पड़ेगा, रेफरल सिस्टम, माइनर एलिमेंट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ प्लानिंग, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम्स, दोनों बहुत जरूरी है। एजेंसीज भी जरूरी है, प्रॉब्लम्स भी जरूरी है, प्रोग्राम्स भी जरूरी है, एजेंसीज भी जरूरत है। फिर आता है आपका ये चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ आ गया अब आपका नेक्स्ट। चाइल्ड हेल्थ के अंदर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएंगे, बच्चों के जितने भी डिसऑर्डर हैं, सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों के जितने भी डिसऑर्डर हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर भी सारे आएंगे, न्यूबॉर्न की केयर कैसे करोगे, और आएगा इम्यूनाइजेशन। अब आता है न्यूट्रिशन। अब आ गया आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपका फूड का क्लासिफिकेशन, बैलेंस डाइट, थेरेप्यूटिक डाइट, वाइटामिन आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे एंड प्रोटीन आएंगे। फिर आती है यहाँ पर आपकी ये आपकी आ गई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब आपका आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, और जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। तो भाई आपको जो रिसेंट कंसेप्ट्स है ना उनके साथ भी अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया है भाई आपका यहाँ पे ओबीजी। तो ओबीजी में अब आपका क्या क्या है भाई, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले बात तो आपको सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होना चाहिए, फीटल की डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की,
नॉर्मल लेबर के बारे में, मैनेजमेंट कैसे करना है न्यूबॉर्न का, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया है भाई इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि हमारे ये नर्सिंग एजुकेशन के टॉपिक है, उसके भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशनल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन या नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमारा थर्ड ईयर में एक होता है ना नर्सिंग मैनेजमेंट बीएससी में, तो वो आपका आ गया है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में आपकी आ गई है इंट्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट हेल्थ केयर यूनिट्स, को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, फिर आपका आ गया वो। तो ये था भाई आपका सिलेबस नर्स ग्रेड 2 का। तो अगर आप नर्स ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान नर्स ग्रेड 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये था आपके लिए, ठीक है। तो आप भाई कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, एक एक टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि सारे ही टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बैचेस हमारे अवेलेबल है। राजस्थान CHO का बैच है जिस पे डिस्काउंट चल रहा है 1799 पे आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, PDF नोट्स, मेंटोरशिप एंड मॉक टेस्ट, लिमिटेड बैच का साइज है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। उसके बाद आता है राजस्थान संविदा नर्स की जो वैकेंसी है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो एकलव्य बैच जो है ये स्पेसिफिकली इसी के लिए। और कोई भी क्वेरी है तो ये गिवन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है ग्रेड 2, जिसका मैंने आपको सिलेबस बताया। तो इस चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए स्पेसिफिकली सारथी बैच जो है ये लॉन्च किया गया है। इसमें भी आपको 3 गुना ज्यादा वैलिडिटी मिलेगी, 3 गुना ज्यादा वैलिडिटी मिलेगी, 77% का इस पे ऑफ चल रहा है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 1839 है। सेम वही रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी, PDF नोट्स, मेंटोरशिप्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो भाई अगर आपके अंदर जुनून है कि भाई हमें तो निकालना ही है, तो आप ज़रूर से इन बैच में अपने आप को लॉन्च करें। जो मैंने सिलेबस बताया है आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, कोई भी टॉपिक ना छोड़े, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।